क्या आप भी जर्मनी में आसबिल्डिंग यानी डिप्लोमा करना चाहते हैं? तो चलें जानते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आसबिल्डिंग वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आएगा वोकेशनल ट्रेनिंग या डिप्लोमा, हम इसे कह सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग या डिप्लोमा ही नहीं, एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है फॉर यूथ डेवलपमेंट। मैंने भी 3 साल की आर्ट्स बिल्डिंग करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और मैं चाहता हूँ आप भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और जर्मनी में अपना एक अच्छा फ्यूचर। 324 मुख्तलिफ फील्ड्स में आर्ट्स बिल्डिंग पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक, मैकेनिक, ड्राइवरिंग, नर्सिंग, पेंटिंग और मैनेजमेंट। और इनका जो ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है, हर एक फील्ड्स का अलग ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है। किसी का 2 ईयर्स, किसी का 3 ईयर्स और किसी का 3.5 ईयर होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में आर्ट्स बिल्डिंग कर रहे हैं। आर्ट्स बिल्डिंग सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में की जा सकती है और ना कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बल्कि कंपनी आपको एवरी मंथ एक फिक्स अमाउंट पे करती है जिसे हम ट्रेनिंग अलाउंस कह सकते हैं। जो ट्रेनिंग अलाउंस होता है ये हर एक कंपनी अलग अलग पे करती है और इन्होंने ये आर्ट्स बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि वो आपको पहले साल कितना देंगे, दूसरे साल कितना पे करेंगे और तीसरे साल कितना पे करेंगे। मैं आपसे एक मिनिमम ट्रेनिंग अलाउंस और एक मैक्सिमम ट्रेनिंग अलाउंस शेयर कर सकता हूं कि आपका मिनिमम ट्रेनिंग अलाउंस कितना हो सकता है पहले साल और दूसरे साल और तीसरे साल, और इसी तरह मैक्सिमम ट्रेनिंग अलाउंस आपका पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल कितना हो सकता है। पहले साल जो है आपका ट्रेनिंग अलाउंस मिनिमम 650 यूरो से मैक्सिमम 1300 यूरो हो सकता है, और इसी तरह दूसरे साल आपका मिनिमम ट्रेनिंग अलाउंस 770 यूरो से जो 1400 यूरो हो सकता है, और इसी तरह तीसरे साल आपका मिनिमम ट्रेनिंग अलाउंस 880 यूरो से मैक्सिमम 1500 यूरो हो सकता है। एक आर्ट्स बिल्डिंग वाले स्टूडेंट को जर्मन ज़ुबान में इजी वर्डिंग में अजूबी कहते हैं, और एक अजूबी को मंडे टू फ्राइडे कंपनी को डेली 8 आवर्स देने होते हैं, जिसमें से 3 डेज उसको कंपनी में प्रैक्टिकली काम सीखना होता है और 2 डेज एक अजूबी को टेक्निकल स्कूल से यानी कि बेरुशुले जाके अपनी फील्ड से रिलेटेड थ्योरिकली पढ़ना होता है। और अगर बेरुशुले यानी कि टेक्निकल कॉलेज अगर तो घर से या कंपनी के एरिया से दूर हो तो फिर उस अजूबी को एक ब्लॉक इंटरेस्ट मिलती है। उसका मतलब ये होता है कि मंथ में 3 वीक्स उसको कंपनी में प्रैक्टिकली काम सीखना होता है और मंथ में 1 वीक उसको थ्योरिकली टेक्निकल कॉलेज जाके पढ़ना होता है अपनी फील्ड से रिलेटेड। हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट में एजुकेशन में आपके पास कम से कम 10th और 12th क्लास होनी चाहिए। बैचलर हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। और इसी तरह जर्मन लैंग्वेज की बात की जाए तो कम मिनिमम B1 लेवल होना चाहिए, बाकी डिपेंड करता है आपकी फील्ड के ऊपर। और इसी तरह अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो या कोई स्किल हो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। और अगर एज की बात की जाए, जो एशियन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एज की रिक्वायरमेंट है अबव 18 ईयर ओल्ड और अंडर 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए, और जो ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे हैं ये एज रिक्वायरमेंट उनके लिए नहीं है। आर्ट्स बिल्डिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ढूंढ सकते हैं। वेबसाइट है artsbildung.de, artsbildung.de। ये एक अच्छी वेबसाइट है, आप इसे आसानी से रन कर सकते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको CV यानी लेबनियस्लाफ, बेवेर्बुंग यानी मोटिवेशन लेटर और आपके ऑल स्टडी डॉक्यूमेंट, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब आपको PDF फाइल में बनाकर सेंड करने होते हैं। चाहे आप पर पोस्ट कर सकते हैं या आप उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं या आप उनको ईमेल एड्रेस के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। अदर बेनिफिट्स की बात की जाए तो अदर बेनिफिट्स में कंपनी की तरफ से आपको टेक्निकल कॉलेज आने जाने के लिए टिकट दी जाती है या तो फिर कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है, और अगर आपका टेक्निकल कॉलेज काफ़ी दूर है तो फिर आपको उधर अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है कंपनी की तरफ से होटल की सूरत में। और इसके अलावा आपको अगर स्कूल में यानी कि टेक्निकल कॉलेज में कुछ चीज़ बाय करनी पड़ती है सीखने के लिए या पढ़ने के लिए तो वो भी कंपनी ही पे करती है। और इसके अलावा आपको कंपनी 4 से 5 वीक्स की साल में छुट्टियां देती है यानी कि वेकेशन। आफ्टर प्रोबेसाइड यानी कि आफ्टर चेकिंग टाइम पीरियड जो कि 3 मंथ टू 6 मंथ का होता है, इसके बाद कंपनी आपको आसानी से नहीं निकाल सकती विदाउट एनी बिग रीज़न। फॉर एग्जांपल बिग रीज़न में आपने चोरी ना की हो या लड़ाई ना की हो या किसी के साथ बदतमीजी ना की हो। अगर आप अपनी आर्ट्स बिल्डिंग में पहले साल में अच्छे नंबर ले लेते हैं तो आप अपनी आर्ट्स बिल्डिंग का 6 महीने शॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि फाइनल एग्जाम आर्ट्स बिल्डिंग का आप 6 महीने पहले दे सकते हैं और अपनी आर्ट्स बिल्डिंग जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप आर्ट्स बिल्डिंग के फाइनल एग्जाम में
किसी एक सब्जेक्ट में नहीं पास हो पाते तो आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट का अगेन एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वो आप आफ्टर 6 मंथ दे सकते हैं। जहां आप अपनी आर्ट्स फील्डिंग कर रहे होते हैं उस कंपनी की कोशिश होती है कि आफ्टर आर्ट्स फील्डिंग जब आप पास कर लेते हैं आप उन्हीं के पास काम करें, क्योंकि उनको पता होता है कि आपको हर एक चीज़ का नॉलेज है कंपनी के बारे में, और इस करके उनके लिए बेनिफिट्स होता है कि उन्होंने आप पे टाइम इन्वेस्ट किया होता है, अपना नॉलेज इन्वेस्ट किया होता है और आपको एक बिल्ड किया होता है, तो आप उनके लिए बड़े हेल्पफुल होते हो और आसानी से उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आप पे। तो उनकी कोशिश होती है कि आप उन्हीं के बाद मज़ीद काम करें और वो फाइनल एग्ज़ाम से पहले ही आर्ट्स फील्डिंग के आपसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेते हैं। जिस दिन आप अपनी आर्ट्स फील्डिंग पास कर लेते हैं उस दिन से आप एक फक क्राफ्ट इंसान बन जाते हैं, यानी कि स्किल्ड पर्सन, जिसकी जर्मनी को बहुत ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपको सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके लिखें, मुझे बताएं और मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूंगा और मैं आपकी हेल्प भी करूंगा अगर आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए होगी तो आर्ट्स फील्डिंग से रिलेटेड।